हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है, हम इसको सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, छोटी क्लासेज में फिजिक्स में भी और हायर क्लासेज में भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में पढ़ेंगे। और तो और इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आपके डेली लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट काम की, बहुत यूज़ की हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जब मूव करते हैं, चलते हैं, तो आपको भी कोई चीज़ रोकती है, इसको आप बोलते हैं ड्रैग, जो अपोजिट फोर्स लगा रहा है। आपकी गाड़ी चलती है, अगर उसकी शेप बिल्कुल ऐसी है तो उसको ज़्यादा ड्रैग लगेगा, अगर उसकी शेप ऐसी है पेनी तो उसको कम ड्रैग लगेगा। इसको हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के टर्म में रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब एक वायर के अंदर से या एक मेटल के अंदर से या कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर से जब कोई करंट फ्लो होता है तो उसको अपोज करती हैं उसके अंदर कोई चीज़ें, उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मीन्स करंट के रास्ते में जो रुकावट है उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे आपके लिए भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है जो आपको ऊपर बढ़ने से रोकता है। सपोज करो कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपके यार दोस्त आपको बोलते हैं भाई ये काम मत कर, दे आर रेजिस्टेंस टू यू, मीन्स वो आपको रोक रहे हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के टर्म में हम रेजिस्टेंस को कैसे बताते हैं? विच फ्लो द जो करंट फ्लो कर रहा है उसको वो रोकता है। विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट। द प्रॉपर्टी which resist the flow of current in any conductor। रेजिस्टेंस को आप लिखते कैसे हो? रेजिस्टेंस को आप डिनोट करते हो कैपिटल आर। और अब इसको लिखते कैसे हैं? मीन्स इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसको आप बोलते क्या हो, उसका सिंबल क्या है? ओहम। और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो सपोज करो ये मेरे पास एक मेटालिक वायर है या कंडक्टर है। रेजिस्टेंस इस लेंथ के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डियर स्टूडेंट्स, फिर से देखिए आप, ये आपके पास सपोज करो एक मेटालिक वायर है और इससे करंट फ्लो कर रहा है। इस लेंथ के तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं एक टर्म यूज करता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ऑफ L बाई ए। ये नई टर्म जो आपके पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, आप इसको बोलते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
और रजिस्टिविटी। जो रजिस्टिविटी की यूनिट होती हैं वो है डियर स्टूडेंट्स ओम मीटर, या कॉमनली जो आप प्रोनाउंस करते हो इसको करते हो ओम सेंटीमीटर। रो, RHO ग्रीक का वर्ड है एक। RHO बाय रेजिस्टेंस R से लिखते हैं, इसकी यूनिट हो गई। होता क्या है मैंने एग्जांपल लेके बता दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। अब ये इसको रेजिस्टेंस ही था तो इसको नाम स्पेसिफिक क्यों दिया, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये अराइज होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो मेरे पास ये मेटालिक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इसकी मेरे पास कोई लेंथ नहीं है स्पेसिफिक, कोई मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो करंट जो फ्लो कर रहा है उसको रोकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बट अगर इसकी प्रॉपर्टीज मैं स्पेसिफिक कर देता हूं तो इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रॉपर्टी जैसे कि इसकी मैं लेंथ कर दूं 1 मीटर, 1 मीटर, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया कर दूं मैं 1 मीटर स्क्वायर, तो इसी मेटल जो ये कंडक्टर है इसी के रेजिस्टेंस को मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलता हूं। डियर स्टूडेंट्स आप समझे, लेंथ फिक्स कर दूं 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दूं 1 मीटर स्क्वायर, तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, इसको नाम दिया मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब कुछ टर्म्स जो होती हैं वो बिल्कुल इससे अपोजिट होती है रेजिस्टेंस से, इसका नाम है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, जो आयन चल रहे थे, करंट जा रहा था उसको रोक रहा था। कंडक्टेंस क्या होती है, किसी भी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये प्रॉपर्टी थी कि उसको फ्लो करने दे, तो इसको मैं सीधे लिख देता हूं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी सिर्फ कंडक्टर्स में मिलेगी जो फ्लो करने में हेल्प करते हैं ना। इंसुलेटर में करंट ही फ्लो नहीं होता है, तो हाउ विल दिस प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स इन इंसुलेटर्स? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर by which extent it can help in flow of current। तो देखिए बच्चों, अब जो कंडक्टेंस है आप इसको लिखते कैसे हो, ये रेजिस्टेंस का बिल्कुल रिवर्स होती है। तो देखिए कंडक्टेंस को हम लिखते हैं G से, कैपिटल G, और G होता है 1/R। ओके डियर स्टूडेंट्स, R क्या होता है, L/A, तो ये क्या हो गया A/L। इसके भी प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को रिमूव करने के लिए एक टर्म लगाता हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो कापा A/L। अब मैं पहले इस K को डिफाइन करूंगा यहां पर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, एक मेटल वायर है, वही एग्जांपल हमारा, करंट फ्लो कर रहा है, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन नहीं है तो दिस इज कंडक्टिविटी। और अगर जो आपकी ये मेटालिक कंडक्टर आपके पास, इसी की मैं प्रॉपर्टीज को कुछ स्पेसिफिक कर देता हूं, सपोज लेंथ इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस मेटालिक कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर।
then the conductivity of this metallic wire or conductor is known as specific conductance or conductivity. अब कंडक्टेंस की भी यूनिट बतानी है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की भी यूनिट बतानी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस इज, जैसे उसकी ओम थी डियर स्टूडेंट्स, इसकी साइमंस होती है, या इसको बोल सकते हो आप ओम इनवर्स या फिर MHO। OHM, ओम का उल्टा MHO। तो ये आपके पास कंडक्टेंस हो गई। अब आपके पास जो लास्ट बची है डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो इसको हम बोलते हैं तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और अगर आप सिंपल ऐसा यूनिट टर्म से बात करते हो तो आप ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, बट साथ साथ ये टर्म्स आपके फिजिक्स में भी, छोटी क्लासेस में भी आपको लाइफ में हमेशा काम आने वाली है, बिकॉज दीज आर बेसिक थिंग्स। सो इनको अच्छे से देखना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।